परिषद नेपालका अध्यक्ष हाम्रो देवराज अधिकारीज्यू लगायत सम्पूर्णमा राष्ट्रिय समितिका महासचिव अरुण पाण्डेज्यू र श्रीकृष्ण पढामी सेवा समितिबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, शुभचिन्तकज्यूहरू, विश्व हिन्दू महासङ्घसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, त्यसै गरिकन हाम्रो मातृशक्ति लगायत सबैलाई म एकमुष्ट नमन गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। ये भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। इनको सफल पाते हुए, इनको सफलता तरफ उन्मुख करते हुए कैसे हमारा ये एजेंडा नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कैसे हम लोग सफल हो सकते हैं, ये आज का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरा, नेपाल में 10-10 वर्ष में जो सेंसस होते हैं वो सेंसस हो चुका है। सेंसस का परिणाम अभी आने वाला है। वो अभी तक थोड़ा एक स्वर्गवासी राजा वीरेंद्र, राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथ और महंत सुरेंद्र नाथ जी अब्दुल को अभेदनाथ जी महाराज जी को मैं यहीं से हार्दिक विनम्रतापूर्वक कोटि-कोटि नमन करना चाहती हूँ और हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से आज संसार में विश्व हिंदू महासंघ है और हम हिंदू लोग आज ऐसे हिसाब से उनकी प्रताप से उनकी माग बढेर गएको छ। अनेकौं समस्या र चुनौती थपिएको छ। मुलुक धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्द उन्मुख बनेको छ। मुलुकमा परम्परादेखिको धार्मिक परिचय समाप्त भइरहेको छ। त्यसैले 2063-64 देखि अहिलेसम्म धेरै अभियान र कार्यक्रमहरू भइसकेका छन्, गरिरहेका छौँ। विश्व हिन्दू महासंघले थुप्रै कार्यक्रमहरू, थुप्रै अभियानहरू विभिन्न किसिमले गरिरहेको छ। यस्ता अभियानमा सनातन हिन्दू अधिराज्य, सनातन राष्ट्र, वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र, बौद्ध हिन्दू बौद्ध राष्ट्र आदि धेरै थरीका नारा विभाजित छन्। निरपेक्षता खारेजी चाहने तर यसरी नै भागमा विभाजित सबै धार्मिक शक्ति एक ठाउँमा आउन मात्रै सके हाम्रो अवस्था पूर्ण हुन्छ। त्यसैले विश्व हिन्दू महासंघको आह्वानमा सबै धार्मिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा आएर ऐक्यबद्ध भएर धर्मनिरपेक्षताको खारेजीको सट्टामा अगाडि बढ्नका लागि हामी यो विषयको उठान गरिरहेका छौँ। अब म एकछिन आफूलाई विश्राम दिएर म यो कुरालाई नौतन धाम नेपाल गोठाटार नेपालमा कृष्ण प्रणामी निजानन्द सम्प्रदायको केन्द्रीय स्थान, त्यहाँ म सेवा गर्दैछु। पुरुषोत्तम महाराज मेरो नाम। अत्यन्त सुन्दर र गहन विषयमा यहाँ चर्चा भइरहेको छ। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित इस सभा को जो अध्यक्ष के रूप में यहाँ सम्मान दे रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय सुरेशानंद सुरेंद्र नाथ जी महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। साथ में हमारे संत चरण हजुर संपूर्ण भक्तजन, विश्व हिन्दू महासंघ का संपूर्ण पदाधिकारी जीवहरू, हजुर सबैलाई सर्वप्रथम त यो सुन्दर जुन कार्यमा जुन विषयमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ, यो विषयलाई उठाउनु नै वास्तवमा हजुरहरू धन्यवाद को पात्र हुनुहुन्छ। अब मैं विचार कर रहा हूँ कि अभी अस्मिता जी ने कहा, महाराज जी आपको भी थोड़ा नेपाली सीखनी चाहिए। त्यो उद्देश्यको योगजीका दर्शन हामीले कति अध्ययन गरेका छौँ, कति अध्ययन गरेका छैनौँ, त्यसमाथि निर्भर पर्दछ। सीमिततामा विश्व हिन्दू महासंघ बन्न सक्दैन, हुन सक्दैन। त्यो बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने। योगीजीले तर कोही चतुराईका कारणले बौद्धलाई हटाएर विश्व हिन्दू महासंघ बनाइएको छ। त्यसको परिभाषा हामीले बुझ्न सकेनौँ। त्यो बेलामा योगीजीले भन्नुभएको छ 4 अरब हिन्दू छन्,
उहाँको प्रवचनमा अहिले पनि त्यो कुराहरू सुन्न पाइन्छ। हामी 2-4 जना मिलेर 2-4 जनाले विश्व हिन्दू महासङ्घ चलाउन सकिँदैन अथवा त्यो विचारले विश्व हिन्दू महासङ्घ बन्न सक्दैन। जुन कुरा गर्नुभयो त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब अहिले हामीले आगलगी, झोपडी, जेल, घन्टी, भद्रा भन्ने परिवेश, अब हामीले वाद विवाद भन्दा पनि आएको अवस्थालाई कसरी हामी सुरक्षित रहन सक्छौँ भन्ने विषयको एउटा सुझाव गोष्ठी र यसको चाहिँ हामीले भावी आफ्नो कर्तव्यबोधको चाहिँ एउटा निष्कर्षको लागि हाम्रो सन्त समाजको बैठक बसेको मैले देखेको छु। अब यो अवस्थामा जुन पूर्व हाम्रो कृष्ण प्रणामी गुरु उहाँको प्रतिनिधि महाराजले जुन भन्नुभयो, सङ्घीय शक्ति गराउने र धर्ममा अब हाम्रो अध्यक्षजीले भन्नुभयो फुट हाल राज गर भनेर धर्मको अपव्याख्या गरेर जुन हाम्रो मानव दर्शन, पूर्वीय दर्शन अथवा सनातन ओमकार परिवारको सनातन वैदिक मानव दर्शनमाथि ह्रास भएको छ। जुन कि हाम्रो हिन्दू भन्ने हिमालयबाट कन्याकुमारीसम्म हिन्द महासागरसम्मको भूमिभित्र बस्ने हिन्दूहरूको पनि त्यो धर्मको एउटा मर्मलाई नबुझिकन विभिन्न टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरेर अनि उनीहरूले आफ्नो एउटा इप्सित साधनाको लागि धर्मस्य मूलम सुखम सुखस्य मूलम राज्यम भन्ने आशयलाई लिएर जुन यहाँ विगत अहिले हामीले त परिणाम मात्रै देख्यौँ केही समयबाट, तर यो खेल त लगभग 200 वर्ष अगाडिबाट भएको विषयवस्तु विज्ञहरूले थाहा पाउनु भएको छ। अब हामी त्यतापट्टि जानुभन्दा पनि हामी एउटा एकदम अन्तिम यस्तो घडीमा आएका छौँ। यदि हामीले यो बेलामा हामी यस्तै किसिमको अहम र दम्भ गरेर एकता भएनौँ भने र हामीले त्यसको मर्म बुझेनौँ भने हाम्रो सायद अब यो जुन अवस्थाको विलय पनि हुन सक्ने एउटा कुहिरो ढाकिराखेर आएर अर्को विश्व हिन्दू महासङ्घ खडा गर्ने रणनीति जुन गरिएको थियो, त्यतिखेर हामीले स्मरण गर्नुपर्छ भारतबाट पाल्नुभएका अलकनाथी महाराज र हामीले नै त्यसलाई अवसर लिएका थियौँ। यो कुरा बिर्सन हुँदैन। यदि कोही विश्व हिन्दू महासङ्घ 25 नम्बर दर्तालाई निषेध गर्ने र फेरि पनि अर्को रणनीति र कूटनीति गरेर कोही दलाल यहाँ पस्नु भएको छ भने विश्व हिन्दू महासङ्घ राष्ट्रगुरुको संस्थालाई घात गर्ने व्यक्तिहरूलाई हामी छोड्ने छैनौँ। बाँकी भोलिको भारतको तर्फबाट विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जिम्मेवार रूपमा आउनु भएको छ यो नेपालको भूमिमा, उहाँहरूले पनि आफ्नो भूमिका राम्रोसँग सहयोग गरिदिनु हुनेछ र हामी विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय एक संस्था छ र यसलाई विधिवत तरिकाले यसको धर्मसभा छ। यसको धर्मसभामा राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथले आफू धर्मसभाको संयोजक भएर कार्य गर्दै आएको पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। अहिले विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रको 2टा पाटोको रूपमा गोरखनाथ पीठकोबाट अध्यक्षको रूपमा योगी बलभद्रनाथजी हुनुहुन्छ भने धर्मसभा अन्तर्राष्ट्रको धर्मसभाको संयोजकको रूपमा धर्मपाल गुरु वशिष्ठ भनेर म चिन्छु र कोटियोनको पीठाधीशको रूपमा पनि म पीठाधीशको रूपमै छु। हामीले विशुद्ध भोलिको जसरी हाम्रो चाहिँ अधिवेशनमा समस्या ल्याउन खोजिएको थियो त्यस्तो किसिमको समस्या ल्याउने कोही दलाल हुनुहुन्छ भने र यो संस्थालाई घात गर्न खोज्नुभएको छ नि होसियार रहनुहोला। हामी भोलिको धर्मसभालाई विशुद्ध कसरी लैजान्छौँ, यसलाई स्थापना गर्छौँ, धर्मसभाले नै यसलाई स्थापना दिन्छ भन्दै। राष्ट्र कायम करना है, क्यों कायम करना है वो अलग बात है, लेकिन हमारा अभी लक्ष्य क्यों, कैसे ये देखना है। हिंदू राष्ट्र गया क्यों, हिंदू राष्ट्र किस हिसाब से गया? क्या आध्यात्मिक आचार्यों के बलहीनता के कारण हिंदू राष्ट्र गया नेपाल से? नहीं। क्या धार्मिक गतिविधियों की कमी के कारण गया? नहीं। क्या लोगों के अश्रद्धा के कारण गया? वो भी नहीं। हिंदू राष्ट्र गया कैसे? जो देश के ऊपरी स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को खरीद कर, उन लोगों को अपना बना करके एक जाली तरीके से धोखे से इस राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है। तो इसमें तो आध्यात्मिक बात बुद्धि है हमारी और एनर्जी बहुत है। देखो ये बोतल इतनी पी गया, अभी भी गर्मी लग रही है मेरे को।
कुछ करना हो, ऐसे नहीं, बातों से कुछ नहीं होने वाला। तो कैसे करेंगे हम? तो हम वापस रामायण काल में चले जाते हैं, हनुमान जी को याद कर लेते हैं, हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ उठा लेते हैं। शुरू कहां से होता है? जाम्बवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो जाम्बवंत कौन है? जो बुद्धिमान है लेकिन शक्ति विहीन है। हमारे वृद्ध हैं जो सोसाइटी में, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं हमारे सोसाइटी में, प्रबुद्ध लोग हैं जो शरीर से अभी अनुभव से तो परिपक्व हो गए, लेकिन शरीर में उनके अब इतनी शक्ति नहीं है। वो लोग वानरों को, यूथ जो हैं, यंग जो हैं, ये वानरों के यूथ, यानी कि जिनमें एनर्जी है लेकिन बुद्धि कम है, उनको जगाएं निरंतर, उनको अपनी महिमा का भान कराएं। राम राज्य तभी संभव है जब हमारे घरों के अंदर, हमारे समाज के अंदर हमारे वृद्ध लोग उन बच्चों को बताएं कि वो कौन सी कैसी संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं, जैसे हमारे से पूर्व संतों ने कहा। यदि ऐसा वो करते हैं तो, क्योंकि कार्य तो वृद्धों से होना नहीं है कुछ भी, केवल डायरेक्शन मिल सकती है, एक अधिसूचना, एक दिशा मिल सकती है। तो हमारा वक्तव्य मात्र यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं कि जो वरिष्ठ लोग हैं वो केवल मार्गदर्शन करें और निरंतर करते रहें, ताकि जगाते रहे उन जो हमारा भविष्य है उसको, कि आप पूरी कोशिश करके अपनी महिमा को पाइए और राम राज्य को पुनः स्थापित करिए। और वो राम राज्य क्या है? हमें कुछ नहीं बनाना, हम तो स्वतः बने हुए हैं। हमें कौन बनाने वाला है? हम तो आदि अनादि सनातन है, हमें कुछ बनाना नहीं, कुछ क्रिएट नहीं करना है। हम पहले से, हमारे अंदर जो गंदगी आ गई है उसको साफ करना है, जो मन की मलिनता आ गई है, जो कालांतर में हमारे ऊपर परतें चढ़ गई हैं, हमारी संस्कृति ढक गई है, मिट्टी चढ़ गई है, उसको साफ करना है। मात्र हमारा तो यही कहना है कि यदि हम इस प्रयास को कर लेंगे तो राम राज्य स्वतः खड़ा है। और हम आप सब लोगों का आह्वान करते हैं और इसी के साथ अपनी वाणी को आगे के लिए विसर्जित करते हुए पूज्य श्री को निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आपके सामने रखें। मंचस्थ सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में मेरा नमन। हमारे विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अस्मिता भंडारी जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं और जितने भी विश्व हिंदू महासंघ के जो सदस्य, पदाधिकारी और जो सदस्य बैठे हैं, उन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। सबके साथ और उस पर बैठकर हम ये चिंतन कर रहे हैं कि किस प्रकार पुनः नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए। कभी जितना भी चर्चा हुई उसमें एक ही बात निकल कर आई कि हमारा बिखराव ही हमारे पराभव का मूल कारण है, क्योंकि हिंदू बिखरा हुआ है और हमारे जितने भी ये राजनीतिक नेता हैं उनका स्वार्थ सत्ता है हमें बांटने में। तो विश्व हिंदू महासंघ का जो लक्ष्य है कि समर्थ हिंदू, सशक्त हिंदू, सभी जो ओंकार परिवार के जितने भी जो मानने वाले हैं उन सबको एक मंच पर लाया है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं क्योंकि नेपाल, अभी महाराज जी कह रहे थे कि पहले हमें शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से ये बात सही है, पहले शुरुआत तो नेपाल से ही होगी, लेकिन भारत भी उससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि भारत की और नेपाल की समस्याएं लगभग समान है। धर्मांतरण वहां भी एक चिंता का विषय है और नेपाल में भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेपाल के अंदर भी हिंदुओं की संख्या जो निरंतर कम होती चली जा रही है और भारत में भी 9 राज्यों में लगभग 150 जिलों के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। तो ये धर्मांतरण हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी हम कुछ लगाने की आवश्यकता है। और हम कुछ लगे कैसे, जैसा महाराज जी ने भी कहा कि हम अपने जो बुजुर्ग हैं, मुश्किल ये विडंबना ये कि बाकी जितने विधर्मी हैं उनके यहाँ तो सुबह शाम अपने छोटे बच्चों को ही जो वो संस्कार देते हैं, अपने धर्म के प्रति उनको जागरूक करते हैं। मुसलमान हैं तो वो अपने घर में जो कुरान पढ़ाने की व्यवस्था करता है, दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, वहाँ उनका उद्बोधन करता है, उनका ब्रेन वॉश करता है। कार्यक्रम छ र यो हाम्रो हलबाट बाहिर गइसके पछाडि भोजन प्रसाद लिएर चाहिँ यहाँलाई आफ्नो आफ्नो उसमा लाग्नुहुन्छ भन्ने पनि विचार गर्दै म आफ्नो भनाइलाई, आफ्नो बाणीलाई यही दिन चाहन्छु।